नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो जो भी ईसीएचएस के अंतर्गत काम करने वाले हैं, पैरामेडिकल या फिर नॉन मेडिकल स्टाफ जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट बहुत से में भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर के द्वारा 24 जुलाई 2025 नई दिल्ली से जारी किया गया है। और इसकी जो कॉपी है सभी जो भी डिफेंस स्टाफ हो, आर्मी स्टाफ हो, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ सभी को भेज दिया गया है। इसका जो सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ रिमोनरेशन ऑफ पैरामेडिकल एंड नॉन मेडिकल कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, यानी कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के पैरामेडिकल और गैर मेडिकल संविदा कर्मचारियों की पारिश्रमिक जो होता है उनका वेतन होता है, उसमें संशोधन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कुछ लेटर्स का रेफरेंस दिया गया है जो कि डेटेड 3 मई 2016 और 2 जून 2017 को जारी किए गए थे। आगे कहा गया कि आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ रिविजन ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पैरामेडिकल एंड नॉन मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ ऑफ ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक एज बिलो रेट। तो यहाँ पर जितने भी पॉलीक्लिनिक जो होते हैं ईसीएचएस के, उसके अंतर्गत पैरामेडिकल और गैर मेडिकल संविदा के आधार पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी पारिश्रमिक या फिर उनका जो महीने का जो सैलरी मिलती है उसमें संशोधन कर दिया गया है। उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले है कैटेगरी, उसके बाद है करंट फीस पर मंथ के हिसाब से उनको कितनी सैलरी मिलती है और रिवाइज्ड फीस या फिर सैलरी पर मंथ के हिसाब से उसको कितना मिलेगा। पैरामेडिकल के लिए सबसे पहले रेडियोग्राफर जिनको अभी 28,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है, उनको अभी मिलेंगे 36,500 रुपये। उसी तरह से लैब टेक्नीशियन के लिए 28,100 रुपये अभी मिलते थे, उसको बढ़ा करके 36,500 रुपये किया गया है। लैब असिस्टेंट 28,100 रुपये, 36,500 रुपये नया पे रिवाइज हुआ है। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट 28,100 रुपये पहले था, अभी 36,500 रुपये मिलेगा। फार्मासिस्ट को भी 28,100 रुपये पहले मिलता था, अभी मिलेगा 36,500 रुपये। नर्सिंग असिस्टेंट 28,100 रुपये था, अभी मिलेगा 36,500 रुपये। अभी पैरा जो डेंटल है उसमें डेंटल हाइजीन, डेंटल असिस्टेंट या फिर डेंटल टेक्नीशियन 28,100 रुपये से बढ़ा करके 36,500 रुपये कर दिया गया है। क्लरिकल की जो सैलरी है 22,500 रुपये दी जाती थी, अभी उनको मिलेगा 29,200 रुपये। ड्राइवर को 19,700 रुपये दिया जाता था, अभी मिलेगा 25,600 रुपये। उसी तरह से अदर नॉन मेडिकल स्टाफ में जिसमें कि चौकीदार को 16,800 रुपये पहले मिलते थे, अभी मिलेंगे 21,800 रुपये। फीमेल अटेंडेंट 16,800 रुपये से बढ़ कर के 21,800 रुपये हो गया है। प्यून के लिए 16,800 से बढ़ के 21,800 हो गया है। और सफाई वाले के लिए जो पहले दिया जाता था 16,800 रुपये, अभी बढ़ करके 21,800 रुपये कर दिया गया है। अधिकारी वर्ग की बात करें तो ऑफिसर्स ओआईसी पॉलीक्लिनिक 75,000 से बढ़ करके 95,000 अभी कर दिया गया है। मेडिकल ऑफिसर्स 75,000 से बढ़ करके 95,000 हो गया है। डेंटल ऑफिसर 75,000 से लेके 95,000। मेडिकल स्पेशलिस्ट को जहां 1 लाख रुपये पहले मिलते थे, अभी 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा जो गायनोकोलॉजिस्ट है 1 लाख से बढ़ करके 1,30,000 रुपये। उसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट को भी 1 लाख से बढ़ करके 1,30,000 रुपये अभी रिवाइज करके दिया जाएगा। आगे इसमें बताया गया है कि एज रिगार्ड्स रिम्यूनरेशन अलाउंसेस एंड लीव ऑफ द रिंगेज्ड रिटायर्ड कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ दिस विल बी एज लेटर नंबर यहाँ पे दिया गया है जो कि डेटेड 9/12/2020 को दिया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच एज अंडर। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सेवानिवृत्त संविदा कर्मचारी हैं उनकी पारिश्रमिक जो भत्ते हैं, छुट्टी के संबंध में जो व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का जो लेटर है दिनांक 9/12/2020 का, उसके अनुसार ही दिए जाएंगे, जिसको कि आगे इनके द्वारा बताया गया है। सबसे पहला है कि फिक्स मंथली अमाउंट विल बी एडमिसेबल एज रिम्यूनरेशन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अराइव्ड एट बाय द डिडक्टिंग द बेसिक पेंशन फ्रॉम द पे डाउन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract। अनुबंध के दौरान जो आपको सैलरी यहाँ पर दी जाती है उसकी एक निश्चित मासिक राशि देय होगी जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में से
मूल वेतन की कटौती करके निर्धारित की जाएगी और इस प्रकार निर्धारित जो आपका वेतन होगा, राशि होगी, अनुबंध अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। दूसरा जो पॉइंट है कि नो इंक्रीमेंट, डियरनेस अलाउंस एंड एचआरए शैल बी अलाउड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और एचआरए नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है कि एन अप्रोप्रिएट एंड फिक्स अमाउंट एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर द पर्पज ऑफ द कम्यूटिंग बिटवीन द रेजिडेंस एंड द प्लेस ऑफ वर्क शैल बी अलाउड नॉट टू एक्सीड द रेट एप्लीकेबल of the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of retirement. However, they may be allowed TADA on official tour if any as per their retirement at the time of retirement. इसमें बताया गया है कि निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन हेतु परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि दी जाएगी जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्ति व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें आधिकारिक दौरे पर यात्रा भत्ता या फिर दैनिक जो भत्ता होता है यदि कोई हो तो दिया जा सकता है। आगे इसमें पॉइंट है कि पेड लीव ऑफ एब्सेंस में बी अलाउड एट द रेट ऑफ 1.5 डे फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस, यानी कि सेवा के प्रत्येक पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की दर से अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। द रिवाइज रेट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस लेटर, तो संशोधित जो दरें होगी इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। और लास्ट में कुछ इसका डिटेल्स दिया गया है कि यहाँ जो पत्र है रक्षा मंत्रालय की सहमति से जो यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताई गई है जो कि 27/11/2024 के तहत जारी किया जा रहा है। यहाँ पर उनके साइन किए गए हैं। तो ये जो लेटर है जितने भी कर्मचारी हैं ECHS पॉलीक्लिनिक, ECHS जो हेडक्वार्टर्स हैं, तो ये जो लेटर है जितने भी ECHS के अंतर्गत काम करते हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो या फिर मेडिकल स्टाफ हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और उनकी जो सार्मिक देय होता है, उनको मासिक जो सैलरी होती है उसमें वृद्धि कर दी गई है, जिसका डिटेल्स मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी तक इतना ही। जय हिंद।